घोषणा की शाऊल के सामने। मैं भी ऐसी घोषणाएं मुझे याद है किया करता था, कई बार लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, कई बार विरोधियों के सामने, कई बार अपने जो मेरे रिश्तेदार मुझे कोसते थे, त्यागते थे मुझे, तो धर्म में अपने वापिस आएगा, पछताएगा, उनके सामने मैं घोषणाओं को करता था। घोषणाओं में ताकत है। कई बार तुम्हारी चाचे की लड़की आके तुम्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है। ए तू ईसाई, ले तेरा कख नहीं बनना, तू एक दिन वापस आना, और तुम चुप रहती हो। ये चुप रहना नहीं है, तुम श्राप ले रही हो अपने ऊपर और अपने बंधनों को खुद स्वीकार कर रही हो। कहां चुप रहना है? जब तुम्हारा मां बाप तुम्हें डांट रहा हो, तुम्हें चुप रहना है। लेकिन जब कोई और हो और तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे ऊपर गलत घोषणाएं कर रहा है, नेगेटिविटी बोल रहा है, तब तुम्हें घोषणा करनी होती है। परमेश्वर ने मुझे बताया, जो पहला स्टेप मैंने बताया ना, वो तो जस्ट एक स्टार्टिंग था। आपके लिए कौन सा स्टेप है परमेश्वर ने बताया आपको मालूम? 10% लोगों के लिए है जो मैंने पहला स्टेप बताया, 90% लोगों के लिए जो अब बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग मेरे साथ अच्छे संबंधों के बावजूद भी गोलियत के नीचे रहते हैं, क्योंकि वो घोषणाएं नहीं करते अपने लिए। यहां दाऊद की जिंदगी देखो, उसने घोषणा की शाऊल के सामने। शाऊल कहता, बेटा तू अभी छोटा है, और वो जब वो छोटा था तभी से लड़ता है। यानी अगर वो 40 साल का है, वो 26 साल का एक्सपीरियंस है। बेटा तेरी उम्र अभी 15, 20, 16 साल है, 18 साल है, तू नहीं लड़ सकता। उसने कहा, जब मैं अपने बाप के भेड़ बकरे को चराता था ना, तो कोई शेर भालू आता था तो मैं उसको केसों से पकड़ के मार देता था। तो जो परमेश्वर मुझे शेर भालू के हाथ से बचाता था, वो इसके हाथ से भी बचाएगा। घोषणा मैं घोषणा करता हूं, तुम कभी फेल नहीं होगे। मैं घोषणा करता हूं, इसी साल तुम्हारी शादी होगी। मैं घोषणा करता हूं, तुम फाइनेंशियली ब्लेस्ड होगे। मैं घोषणा करता हूं, तुम डर की आत्मा के नीचे नहीं जियोगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?